एक बार की बात है, एक शहर में रोनी नाम का लड़का अपनी मम्मी पापा और छोटी बहन रुचि के साथ रहता था। एक दिन उसकी बहन बहुत बीमार थी और रोनी टीवी पर जादुई चिराग और जिन की कहानी देख रहा था। तभी उसकी माँ ने टीवी बंद कर दिया और उसे अपनी बहन के लिए दूध लेने के लिए भेज दिया। वापिस आते वक्त उसे कूड़े के ढेर में कुछ चमकता दिखा। वह उसके करीब गया तो उसने देखा कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर जादुई चिराग पड़ा है। रोनी को वह चिराग देखकर उस टीवी शो की याद आ गई। वह खुशी से उस चिराग को अपने घर ले आया। उसने अपनी माँ को सामान दिया और चिराग को अपने कमरे में ले आया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है, तो एकदम उसने सामने एक रुमाल दिया। तो उसने चिराग को रुमाल से घिसा। घिसते ही उसमें से धुएं के साथ एक मोटी सी औरत निकली जो कि बहुत सुस्त दिख रही थी। ये देखकर रोनी बोला, तुम कौन हो? इस चिराग में से कैसे निकली? औरत बोली, मैं हूँ जी, इस दुनिया की हुस्न की परी। ये सुनकर रोनी की हंसी ना रुकी। तब औरत बोली, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, लेकिन याद रखना कि तुम सिर्फ 4 इच्छाएं ही मांग सकते हो। जिस पे रोनी पहले तो ऐसी चॉकलेट मांगता है कि जिसे जितनी मर्जी खाओ वो ख़त्म ही नहीं होगी। दूसरी इच्छा रोनी की होती है कि वो अपने पसंद हीरो से मिलना चाहता है। वो इस इच्छा को पूरा करती है, लेकिन वह हीरो बीमार होता है जिस कारण वह बिस्तर पर लेटा होता है। ये देखकर रोनी को बहुत गुस्सा आता है। औरत बोली, जल्दी से अपनी तीसरी इच्छा बोलो, क्योंकि मेरे पसंदीदा टीवी का शो का टाइम हो रहा है। जिसे रोनी गुस्से से चिल्लाकर उसे चुप हो जाने के लिए बोलता है और वो औरत चुप हो जाती है और बोलती है, ठीक है, तुम्हारी तीसरी इच्छा पूरी हुई। रोनी चिढ़ जाता है और सोचता है कि चौथी इच्छा में मैं पूरी दुनिया को वश में कर लूँगा। जैसे ही वो चौथी इच्छा बोलने लगता है, तभी उसकी मम्मी उसी की बहन को गोद में उठाकर लाती है और रोते हुए बोलती है, रोनी बेटा, तुम घर का ध्यान रखना, मैं रुचि को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार है। ये देखकर रोनी शांत होकर अपनी बहन को ठीक करने की इच्छा मांगता है, जिसके बाद रुचि एकदम ठीक होकर हंसने खेलने लगती है। अपनी बहन के लिए इतना प्यार देखकर वो जिन औरत खुशी से चिराग में वापिस चली जाती है। रोनी खुशी से उस चिराग को एक तालाब में बहा देता है और उसका धन्यवाद करता है। अंत चाहे हम अपने भाई बहन से कितना भी लड़ें, पर मुश्किल समय में हम उनका और वो हमेशा हमारा साथ जरूर देते हैं।